So very good afternoon to everyone. आइए बात करते हैं फेथ पर कि ये फेथ है, क्या है ये फेथ, ये कितना पावरफुल हो सकता है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस को लेके एक बहस चल रही है और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ईरान में लोग मस्जिद की दीवारों को या खिड़कियों को चाट रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किसी चीज़ को छूने से फैलता है, वो हवा से, शायद हवा से नहीं फैल रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ को टच करने से। तो उसमें दिखा रहे थे टीवी में, एक आदमी अपनी जीभ से मस्जिद का दीवार और खिड़की को चाट रहा था और कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में फेथ है, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। तो अब सवाल पैदा होता है, क्या जो पढ़ा लिखा संसार है वो तो ये कहेगा ये तो बेवकूफ़ी है, पर मैं उस आदमी का समर्थन करता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं वो क्या कर रहा है, आप इसको समझो पहले। फेथ एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है। पूरी क्रिश्चियनिटी, अगर आप बाइबल उठा के देख लीजिए तो जीसस ने कम से कम 50 जगह यही कहा होगा कि यू ऑफ लिटिल फेथ व्हाई डिड यू डाउट। या अगर जीसस ने किसी को हील किया है तो उन्होंने यही कहा है कि योर फेथ हैज़ हील्ड यू, ठीक है। तो फेथ या विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि वो कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ समस्या है कि हमारे साथ डाउट आ जाता है, उसके साथ हमारे फेथ में हमेशा डाउट है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम एक पहाड़ से कूद जाओ और तुम्हें परमेश्वर मिल जाएंगे, तो तुम कहोगे अरे मूर्ख हो क्या, मर जाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बड़ी कीमती लगती है, मरना तो तुम्हें वैसे भी है तो क्यों ना कोई एक्सपेरिमेंट करके मरो जीना यहाँ किसको है। खैर, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब जीसस पानी में चल रहे थे और उन्होंने पीटर से कहा आ जाओ तुम भी पानी पे चलो, तो पीटर लड़खड़ाए, तो जैसे ही चले 1-2 कदम उसके बाद गिर गए। तो जीसस ने फिर कहा यू ऑफ लिटिल फेथ व्हाई डिड यू डाउट, ठीक है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये ऐसे कहावतें नहीं हैं, समझ रहे हो, लेकिन वो वाला फेथ तो डेवलप करो। ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है, कुछ नहीं हो सकता तुमको, कैंसर भी नहीं हो सकता, कैंसर कैन बी हील्ड इफ़ वन हैज़ फेथ। जीसस ने ब्लाइंड को ऐसे करके छुआ, कहा भाई तुम्हें मेरी आंखें ठीक हो जाएं, आंखें ठीक हो गई। कारण ये, उसके बाद ये नहीं कहते जीसस की मैंने तुम्हें ठीक किया, यूर फेथ हैज शील्ड मी। इफ़ अब जीसस करने से पहले पूछते थे क्या तुम्हें विश्वास है, कोई चमत्कार करने से पहले, किसी को स्वस्थ करने से पहले, अंधे को या लेप्रोसी के किसी मरीज़ को ठीक करने से पहले, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तब उस आदमी को पूरा विश्वास होता था, हाँ आप ठीक कर सकते हैं, तो वो ठीक होता था। तो द पावर ऑफ फेथ इज़ इन इट्स सो पावरफुल कि ये तभी तुम्हें हील करेगा जब तुम में फेथ होगा। सामने वाले की पावर पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर माइंड कि तुम में इतना फेथ है कि नहीं। सो इफ़ अ पर्सन इज सेइंग आई विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, इवन इफ आई एम गोइंग टू लिव विद पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, ही विल नॉट बी। बट द पॉइंट इज योर फेथ मस्ट हैव दैट मच पावर, योर फेथ दैट मस्ट हैव दैट मच। आपको उतना भरोसा भगवान पर होना चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो फेथ से तो माउंटेन को भी मूव किया जा सकता है। जीसस भी ये कह रहे हैं कि आप इफ़ यू से टू दिस माउंटेन, और आपने देखा होगा आए दिन हम फेथों के चमत्कार सुनते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसे अंधविश्वास ना माना जाए, लेकिन ये एक फेथ की, एक माइंड की स्टेट है। फेथ, उसमें इतना फेथ डेवलप कर लिया है किसी चीज़ में कि उसे और कुछ समझ में ही नहीं आता, तो वो कहता है कुछ नहीं है, कि जैसे कि मैं ठीक हो ही जाऊँगा, ठीक है, या मुझे कोरोना नहीं हो सकता, या मुझे ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का केस है, ये हिंदू माइथोलॉजी में भी ऐसा ही है। यहाँ भी फेथ के बड़े बड़े उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। विश्वास, भगवान पे विश्वास होकर के तमाम चमत्कार आए दिन घटते रहते हैं। ये साईं बाबा ने चमत्कार अगर किए जो रियल साईं थे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फेथ ऑफ अदर्स, बिकॉज पीपल बिलीव इन हिम। ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही है, जैसे इसको ऐसे भी ले लो, अगर माइंड को इतना स्टिल कर दिया जाए, ठीक है, इतना स्टिल कर दिया जाए कि वो हिले ही ना। जैसे हमारे
ऋषि मुनि थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, वो श्राप देते थे। अब तुम ये सोचो ये श्राप कैसे होते थे, हाउ अ कर्स इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। ये तो हिंदू माइथोलॉजी भरी पड़ी है, दुर्वासा जी ने इतने श्राप दिए, इतने ये किया, इतने ये किया, कहाँ से आई वो पावर? तो वो श्राप सिद्ध कैसे हो? जैसे मान ली दुर्वासा ने किसी से कहा तू जल के भस्म हो जा, तो तुरंत तत्क्षण वो पता लगा जल के भस्म हो गया, उसी क्षण, उसमें समय भी नहीं लगा। द रीज़न इज बिकॉज दे हैव फेथ। वो ऋषि मुनि में, भगवान में इतना फेथ है कि मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। उनका विश्वास है, उनके पास वो सिद्ध है, दैट ही हैज़ प्रूव्ड इट, सिद्धि प्राप्त है उस चीज़ की। अपने फेथ से उन्होंने भगवान को, कितने सारे रावण था उसको फेथ था, वो 10 ही मैं ये करूँगा, उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया अपने फेथ से। विश्वास, सब विश्वासी का तो खेल है सारा। सारे प्रहलाद आ गए, ध्रुव आ गए, विश्वास है, बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, कर रहे हैं कि नहीं? तो फेथ की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये कहना दकियानूसी है कि मतलब आपका धर्म पे विश्वास है तो आप बेवकूफ़ हैं ना। साइंस बेवकूफ़ है, मैं कहता हूँ इस मामले में। मैं ये नहीं कहता कि ये वैसे तो ये फेथ भी एक साइंस है, ठीक है, लेकिन इस मामले में जो लोग कहते हैं बहुत पढ़ लिख लिया, अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन कारण ये है कि तुम्हारे मन में फेथ ही नहीं है, इसलिए तुम्हें वो चीज़ हो जाती है। डाउट है, द्वंद्व है कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर जीसस ने पीटर से कहा तुम पानी में चल सकते हो, पहले तो चल दिया हो, लेकिन जैसे ही उसने सोचा बस गए। तो क्योंकि तुम्हारी सोच ही तो है जो कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो जो ये सोच है, जो ये कहती है ये नहीं हो सकता, यही एक समस्या है। तो तुम्हें ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, समझ रहे हो, पूरा इतिहास, कोई भी रिलीजन हो, वेदर इट इज़ सनातन धर्म, वेदर इट इज़ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, there are ample examples, to prove that faith is more powerful as compared to your medicines. I'm telling you, it has got more healing power as compared to what your medicines are, or as compared to what your doctors can do to you. So develop faith. Okay, that is what is the core point is. Don't develop doubts. Thank you.